हेलो दोस्तों, मैं हरीश राणा आपको अपने चैनल के माध्यम से खुशखबरी देना चाहता हूं कि दिल्ली वालों के लिए अब अक्टूबर में शुरू हो जाएगा यमुना नदी पर बन रहा रेलवे का नया पुल। इस नए पुल का निर्माण पिछले लगभग 20 साल से हो रहा है। इस पुल को बनाने की स्वीकृति सन 1998 में मिली और 2003 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और पुल पर काम अभी तक चल रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ASI समेत अन्य कई विभागों से निर्माण के लिए NOC लेनी पड़ती है, जिसके बाद करीब 5 साल तक काम लेट हो गया। बाद में निर्माण कार्य में कई बदलाव के कारण भी काम रुका। फिर इसके निर्माण का लक्ष्य सन 2016 तक कर दिया गया, लेकिन बाद में बढ़ाकर फिर से 2018 किया गया, फिर 2020 किया गया और उसके बाद सितंबर 2023 तक इसका लक्ष्य रखा गया। लेकिन आखिरकार अब ये अक्टूबर 2024 में इसका कार्य पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा और रेलवे की जो लाइन है वो पूरी तरह से चल जाएगी और रेलगाड़ियाँ उस पर चलने लगेंगी। तो आखिर नया पुल बनाने की ज़रूरत क्या थी? तो इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो यह जो पुराना लोहे का पुल है उसकी मियाद पूरी हो चुकी है, क्योंकि वो लगभग 158 साल पुराना हो चुका है। दूसरा, इस पुल से लगभग 150 से ज़्यादा गाड़ियाँ रोज़ निकलती हैं, जिसके कारण ट्रेनों को आउटर पर खड़ा करना पड़ता है और जो गाड़ियाँ हैं वो भी धीरे धीरे करके निकलती हैं, जिस कारण पुल पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि जिस पुल को बनाने के लिए इंडिया को 20 साल से ज़्यादा का समय लग गया, उसी के बगल में जो पुराना लोहे का पुल है उस पुल को बनाने में अंग्रेज़ों ने मात्र 3 साल लिए। और कमाल की बात तो यह है कि वो लोहा भी इंग्लैंड से लेकर आए थे, तब उन्होंने 3 साल में ये पुल बनाकर, पुराने वाला जो पुल है उसको 3 साल में बनाकर तैयार कर दिया था। ये भ्रष्टाचार का ही आलम है, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो चाहे सरकार BJP की हो, फिर भी इतना ज़्यादा वक्त लग गया। जो पुराने वाला जो लोहे का यमुना का पुल है, तो जब यमुना में बाढ़ आती थी तो बाढ़ का पानी लोहे के पुल से टच हो जाता था, जिस कारण बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता था। लेकिन जो नया वाला पुल है, अब ये इसकी ऊंचाई पुराने वाले पुल से बहुत ज़्यादा है, तो ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, जिससे ट्रेनों के संचालन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो पुराने वाला पुल था, अगर बाढ़ आती थी तो ट्रेनों को उधर के रद्द कर दिया जाता था, जिससे यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो दिल्ली में नए यमुना पुल का सभी को बेसब्री से इंतजार है कि कब ये शुरू होगा। तो जब इस बारे में रेलवे के दिल्ली मंडल के मुख्य सामग्री प्रबंधक प्रेम शंकर झा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पुल निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। बचा हुआ काम अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा और अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक नए पुल से ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो जाएगा। इससे पहले ट्रायल होंगे। नए पुल से ट्रेनों का संचालन भी आसानी से ही होगा। आज भी जो पुराना लोहे का पुल है उसकी मियाद पूरी हो गई है, ऐसे में इस पुल के ऊपर से ट्रेनें अब बहुत धीमी रफ्तार से चलती हैं। इस नए पुल के बनने से पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का संचालन अब आसान हो जाएगा। ऐसे में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की कुछ ट्रेनों को पूर्वांचल व बिहार की ओर जो ट्रेनें जाती हैं उन्हें पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर शिफ्ट किया जा सकता है। इससे नए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों की संख्या कम होगी और वहाँ पर लोड कम होगा। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी, पुराना लोहे का पुल है वो लगभग 150 साल पुराना है, यानी वो 1866 में उसका निर्माण हुआ था और उसकी उम्र जो थी 80 साल उसकी मियाद रखी गई थी, जो 1947 में ही पूरी हो चुकी है। यानी 1947 से अब तक ये मियाद पूरी होने के बाद में बराबर काम कर रहा है। सन 1866 में पहली बार इसे दिल्ली और कोलकाता के रेल नेटवर्क को जोड़ने के लिए खोला गया था। यह पुल भारत की एक अमूल्य धरोहर है और इस पर भाप से चलने वाले इंजन भी चले, इस पर डीजल से चलने वाली ट्रेनें भी चली हैं, कोयले से चलने वाली ट्रेन भी चली हैं और आप बिजली से चलने वाली ट्रेन भी इसके ऊपर से गुजरती हैं। तो ये एक भारत की बहुत ही अमूल्य धरोहर है। तो बात अब नए पुल की करते हैं। फाइनली 20-22 साल के इंतज़ार करते करते अब नया पुल बनकर तैयार हो चुका है और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में इस पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी प्रकार की जानकारी वाली वीडियो बनाते रहता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।